अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। देख, अगर आप और हमेशा तंदी दिमाग से सोचिए, जब आप देखोगे ना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना, बाद आप कर सकते हो कि ये पर भरोसा मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देश कानून है। पूरा मुकम्मल कर दो कि आदमी आपको जवाब दे सकते। क्यों जवाब? देखो, जवाब हमेशा सवाल से होता है। सवाल आदि जवाब है और बाद में जवाब आता है तो मुकम्मल होता है मेरे भाई। तो गाइस, पहली बार इतना रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आप देख सकते हो खलीफ टाइम्स में इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पे दिखाया हूँ। जो लॉ आया है, जो कानून आया है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम करते हो, आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आपके साथ कंपनी मनमानी कर सकती है, आपको कंपनी फ्रॉड में डाल सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकती हो। थोड़ा सा भी कंपनी से अगर अनबन हुआ तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ये जो नियम है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा ये जो शेख साहब भी थोड़ा दिन पहले भी वीडियो बनाकर एक बताए थे, लेकिन लोगों को आई डोंट नो क्यों इस तरह से होता है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा के नाम पर और जो फ्रेंडली एक वीज़ा चल रहा है, जो पार्टनर वीज़ा, ये 2 वीज़े के नाम पर यूएई के अंदर इतना फ्रॉडबाजी चल रही है कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि कैंप में जाकर, यानी लेबर कैंप में भी जाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझसे आज़ाद वीज़ा ले लो और आप महीने का अगर सैलरी आज 1000 दरहम या 1200-1500 कमा रहे हो, अगर आज़ाद वीज़ा लेते हो तो घंटे का आप इतना कमा सकते हो, 3000-4000 दरहम का सपना दिखा रहा है। तो आप ये लोग को बातों में ना आना, क्योंकि अगर आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या होता है ये शेख साहब ने वीडियो में बताया है, लेकिन लोग आप इनको भी फॉलो नहीं करते हो। टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हो, शेख अब्दुल्ला के नाम से इनका प्रोफाइल है, ये सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो इन्होंने भी बताया है लोगों को, और लोगों को अवेयर किया गया है कि आज़ाद वीज़ा का मतलब है कि आप अगर एक वो कंपनी का ही वीज़ा होता है, लेकिन कंपनी एनओसी बना के आपको दे देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर जिस कंपनी में काम किए दूसरी कंपनी में, वो आपको अगर काम करा के पैसे नहीं दिया तो आप मोहरे में कंप्लेन नहीं कर सकते हो, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको कौन जिम्मेवारी लेगा। तो आप 2 चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। आज़ाद वीज़ा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, लोगों को ये जस्ट ये बात निकाला गया है, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होता है, वर्क वीज़ा ही होता है, लेकिन आप लोग को शुरू से कोई बता दिया है आज़ाद वीज़ा, तो लोग आज़ाद वीज़ा की बात करते हैं। और सारा खर्च, ना आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको रूम का रेंट खुद देना पड़ेगा, सारा चीज़ आपको मोटे मोटे 1-8 महीना तो काम मिल जाएगा, फिर पता चले कि दूसरा महीना काम नहीं है तो फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए 2 डॉक्यूमेंट, 2 बेसिकली वीज़ा से आप सावधान रहना है। पार्टनर वीज़ा, क्योंकि जो पार्टनर वीज़ा भी ले रहा है, आपको 2 पार्टनर मिलकर एक वीज़ा ले लेता है और बोलता है कि फिर आपके नाम से लोन निकाल लेगा, और वो जो पार्टनर है जो आपसे फ्रॉडबाजी करना चाहता है वो सीधा भाग जाएगा यहाँ से। फिर आपको लोन आपके नाम पर निकाला है तो आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए बताया गया है कि ये 2 वीज़ा को आप बिल्कुल इग्नोर करना, एक पार्टनर वीज़ा, एक आज़ाद वीज़ा। किसी भी कंपनी का आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है, वर्क वीज़ा मिल रहा है, तभी आप लगाएं और उस कंपनी में काम करें। बेसिकली उस कंपनी का भी हिस्ट्री आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री कोई बताएगा, जो एचआर है या फिर मैनेजर है, ये लोग नहीं बताएंगे, या जो सुपरवाइज़र फॉरमैन भी नहीं बताएंगे, आपको उस कंपनी का वर्कर बताएगा। क्योंकि अभी जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत बहुत सारे कंपनी जो इलीगल, जो बेसिकली वर्कर इलीगल रह रहे थे, अभी वो लीगल होना चाहते हैं। तो थोड़ा दिन टाइम बचा हुआ है, यानी 31 दिसंबर तक आपके ऊपर भी अगर कंपनी किसी भी चीज़ का फ़ाइन है बेसिकली वीज़ा से रिलेटेड, तो आप भी या तो यहाँ पे लीगल हो जाए या तो आउट पास बना के अपने कंट्री वापस चल जाए, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चेकिंग करने वाली है यूएई के अंदर। तो ये चीज़ पहला जान लेना। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। फिर से गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर यूएई के किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और लगातार आपने 1 साल काम कर लिया, क्योंकि इस तरह का फ्रॉडबाजी चल रही है, कंपनी क्या कर रही है, वर्करों को ये चीज़ नहीं दे रही है। लीव सैलरी तो आपको 1 महीना का दे देती है, 1 साइड का टिकट दे देती है घर जाने के टाइम, लेकिन आपको 21 दिन का जो फ्री है वो, यानी आपको जो ग्रेजुएटी का पैसा आपका जो भी बेसिक है, बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको 21 दिन का पैसा वो लाजिम देगा कंपनी। जो कंपनी नहीं देगी, मोहरे की तरफ से नया अपडेट आया और बताया गया कि आप लाजिम कंप्लेन करो 80084 पे, अगर जो भी कंपनी ग्रेजुएटी का पैसा नहीं दे रही है। तो 21 दिन का, 1 साल का 21 दिन का, दूसरा साल, यानी आपको
ये जो चलता रहेगा 5 साल तक 21 दिन का मिलेगा, छठा साल आपको 1 महीने का मिलेगा, सातवां 1 साल, यानी 5 साल से ऊपर जितने साल भी रहते हो आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको 1 महीने का सैलरी देगा कंपनी, और नहीं देगा तो कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मोहरे ने नया अपडेट जारी करके लोगों को मेमोराइज कराया गया, लोगों को याद दिलाया गया। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर आप लोगों को दिखाया था, गवर्नमेंट ने एक लॉ लाई है और जल्दी से जल्दी ये नियम पास होने वाला है। इसमें बताया है कि पहले क्या करता था कि कोई भी कंपनी वर्कर को कुछ गलत इल्ज़ाम लगा के टर्मिनेट कर देती थी और उसको फंसा देती थी या केस उसको उल्टा केस कर देती थी, लेकिन गवर्नमेंट का नया अपडेट है और बताया कि अब मनमानी कंपनी का नहीं चलेगा। जैसा मैं आपको इसमें प्रूफ के तौर पे लगा के दिखाया, कोई भी कंपनी अगर उसका वीज़ा कैंसिल के लिए अप्लाई करेगी तो पहले गवर्नमेंट जांच करेगी कि एक्चुअली जो कंपनी बोल रही है वो सही भी है या गलत है। पहले ऐसा नहीं था, कंपनी अप्लाई करता था तो उनका वीज़ा कैंसिल कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, उनका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा जब तक नहीं गवर्नमेंट पूरी तरह से संतुष्ट होगी, जाँच होगी और उसमें अगर गलत पाया जाएगा वर्कर तभी वो कंपनी उसका वीज़ा कैंसिल होगा, नहीं तो वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, उस कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। तो बेसिकली मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा अपडेट लगा, क्योंकि जो मनमानी करती थी कंपनी अब शायद इसे इल्ज़ाम लगेगा, मतलब रोक लगेगा और फिर इस पर कंपनी पर उल्टा कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वर्करों के साथ इस तरह का फ्रॉडबाजी करती थी। जब काम कम हो जाता था तो लोगों को टर्मिनेट कर देती थी बोल के कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम की वजह से मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो अब जो गवर्नमेंट है वो जांच करेगी, मोहरे जांच करेगी, जांच में अगर सही पाए जाओगे गलत कुछ करते हुए तब आपका वीज़ा कैंसिल किया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, इसके बारे में 2 शब्द ज़रूर कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे लिखे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।